किसका है? टर्म टू सेट 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ देखो ऑपरेटिंग बनाने दिया है, सिर्फ क्या दिया है? ऑपरेटिंग। तो सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, सभी तुम लोग का ना बुक का क्वेश्चन है शायद, हम लोग बनाए भी है। देखो सबसे पहले नीचे में देखो कंपनी लॉस कर रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे नेट लॉस कितना? 6,000। अच्छा समझो, 4-5 क्वेश्चन आज बन जाएगा। अब सुनो, ऊपर में हम लोग यहाँ क्या खोजते हैं, ये फॉर्मेट याद करो, नहीं तो कब याद करेंगे, याद करते करते एग्जाम आ जाएगा। आ गया है, अब आ क्या जाएगा। अब सुनो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तब इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वैसे यहाँ क्या लिखा था? डिप्रिसिएशन और तो वो सब नहीं ना, एकदम मान लो अगर जोड़ के लिखना चाहता है तो इसी को लिख देते हैं 6,000 बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है ना, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। उसके बाद सुनो यहाँ पर, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे पूनम बताएगी शुरू से, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज प्लस होगा कि माइनस? ठीक है, सुन लो, देखिए एकदम अंदाज में बताना है। लायबिलिटीज में इंक्रीज नहीं प्लस होगा। तो देखो यहाँ पर समझो, सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर है ना, ईयर भी देख लो, ठीक है ना। 20,000 से कितना हो गया है? 15,000। तो डिक्रीज करें क्रेडिटर, डिक्रीज क्रेडिटर। सब हम बोले थे भी, एक चीज़ और बोले थे, लिख लेना कहीं अगर कन्फ्यूजन होगा तो। 5,000 रुपये डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। फिर क्या है? डेटर 30,000 से कितना हो गया है? डिक्रीज डेटर, ये भी प्लस होगा क्योंकि करंट एसेट्स है ना। बी आर 18 से कितना हो गया है? 18 से कितना हो गया है? 29। इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज बी आर कितना? 11,000। ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या होगा? उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से कितना हो गया है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट्स होता है ना। तो कितना हो जाएगा? 3,000 ना, प्लस की माइनस? अब चलो एक साथ यहाँ बाहर कर दो, जोड़ो। 11 और 5 16 माइनस में है, और 10 और 3 मतलब 3,000 माइनस में जाएगा ना। देख लो तुम लोग भी एक बार। 10 और 5, 11 5 16 हुआ। 19 है ना, 19 में 10 चल गया, 9,000 माइनस में। तो देखो 3,000 क्या आ रहा है? माइनस में ना आ रहा है। ठीक है, 3,000 क्या आ रहा है? क्या गलत है? ऊपर में माइनस में है। हाँ ऐसा ही बोला ही, ऊपर में क्या है? तो 9 और 6 15,000 क्या है? देखो यहाँ नेट लॉस था ना, हम लोग 6, इसीलिए एग्जाम में इस तरह का ही गलती होता है। नेट लॉस है तो यहाँ माइनस लगाने में तो भूलना, बाद वाला बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ इंक्रीज डिक्रीज किए थे, देखो 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 में 10,000 प्लस चल गया तो 9,000 माइनस में बचा ना। 9 और 6 15। तो यहाँ लिखेंगे कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग है ना, लिख लो एक्टिविटीज है ना। यहाँ देखो, यहाँ लाइन दे देना पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर, ये ना होता है फॉर्मेट, पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर। तो सबसे पहले बताओ करंट इक्विटी शेयर हम लोग का इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे? इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज कर रहा है? 1 लाख प्लस में, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से क्या हो गया है? रिडेम्पशन ऑफ रिडेम्पशन की जगह आप कुछ भी लिख सकते पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर।
कितना 50,000 ना माइनस डिबेंचर इशूड हो रहा है ना, इशूड डिबेंचर कितना इशूड हो रहा है 50, तो प्लस हो जाएगा। देखो 1,00,000 हो जाएगा आंसर, ये और ये कट गया तो बचा वही ना, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाएगा नहीं। अब इसी का से एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसी का ना क्वेश्चन है, देखो तुम लोग भी बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या लिख रहा है, सुनो, हम लोग को इसमें लिखना है क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग। तो देखो हम लोग को सिर्फ इसमें लिखना है कि कौन सा कौन एक्टिविटी में जाएगा। सबसे पहले बताएगी मनी, ये निधि बताएगी परचेज ऑफ मशीन है ना। देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, परचेज ऑफ, जिस ठीक है किस में जाएगा निधि, ठीक है ना, परचेज ऑफ मशीन किस में जाएगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग। तुम बता फुल, बताने दो ना, सबसे पूछेंगे अलग अलग। ठीक है ऑपरेटिंग है, तो देखो और कोई बताना चाहता है तो सुन लो, जो जो इन्वेस्टिंग बोला वो कैश फ्लो का अच्छा से तैयारी कर रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे तैयारी कर रहा है। जो कोई करंट एसेट्स बोल रहा है, कोई करंट लायबिलिटीज बोल रहा है, वो सब को होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर को घिसते घिसते एग्जाम पार हो जाएगा, तब तुम लोग को याद होगा। मशीन ये सब का करंट एसेट दिख रहा है, किस में जाएगा बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। वही बोले कितना अच्छा से भी पढ़ा देंगे तुम याद तो कौन कर देगा। इन्वेस्टिंग, ठीक है क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर बोलेंगे तो फिर सब बोलेगा बोलते ही है, ये पढ़ेगी नहीं। ये सब कितना बार लिखा दिया, मशीन सब नहीं आया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ना, बता फुल किस में जाएगा ये, रिडेम्पशन और मतलब डिबेंचर का भुगतान किया गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। ठीक है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, सही बात है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पूछ रहा कहाँ जाएगा, डिविडेंड। देखो इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो हमको यही डिविडेंड रिसीव क्या, कि कंपनी है ना, तो ये जो डिविडेंड पेड करता है, सुनो ना, पेड करता है ना, रिसीव करेगा, तो हम इन्वेस्टिंग में लिख देना, किस में लिखेंगे, इसमें भी लिख देना है, क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग में। अरे तो एडजस्टमेंट में रहेगा तब ना, वैसे कहाँ जाएगा, वैसे कहाँ जाएगा, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में ना, डिविडेंड आ रहा है, कहीं इन्वेस्ट किए ना पैसा, उसके द्वारा क्या हो रहा है, और का डिविडेंड पेड रहता, सुनो ना, यहीं पर अगर डिविडेंड पेड रहता तब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता, नेट प्रॉफिट में प्लस होता। ऑपरेटिंग में भी तो होता है। ऑपरेटिंग क्यों नहीं लिखे, लिख दे वो भी क्या, तो देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस, इसमें प्लस होगा, ऑपरेटिंग में लेस होता है, ठीक है ना, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, अगर एडजस्टमेंट में रहेगा तब ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, लिखेंगे कितना। हम सिर्फ ये लिखेगा ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देना, ये सिर्फ लिखने बोला 3 को। अरे सिंपल को ये तुम लोग कैसे जाना कि एडजस्टमेंट में है ये, वैसे डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, ठीक है। हाँ तो खाली यही लिखो, एडजस्टमेंट रहता तब ना 2 जगह काम होता है। इसके बाद बताओ क्या है, रिफंड ऑफ, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। टैक्स से रिलेटेड जितना भी है ना, इनकम टैक्स से, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कहाँ जाएगा, प्लस होता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, प्लस होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया भी तो एक क्वेश्चन में, लेकिन तुमने तैयारी किया नहीं होगा, फिर बोलेगा लास्ट में कैसे करेंगे सर इतना, अभी समय है तो कर ही नहीं रहा है, फिर हो जाएगा बहाना कि लास्ट में कैसे करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कहाँ जाएगा, बता खुशबू, ठीक है कहाँ जाएगा,
ऑपरेटिंग में। सुन लिया ना सब कान खोल के, इसके अनुसार ही कहाँ जाएगा? क्या कि एकदम क्या बोलते हैं, पढ़ने से पैदल है। किस में जाएगा? फाइनेंसिंग। जो पढ़ नहीं रहा वही सब गलती बता रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो पढ़ ही नहीं रहा ना सबको सब उल्टा बताएगा ये सब। क्या उसको खुद नहीं पता डिबेंचर क्या होता है? बताए थे डिबेंचर क्या होता है? नन का लॉन्ग लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है ना, तो बताए थे फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके बाद देखो इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ भी रहेगा ऑपरेटिंग में ही जाएगा। तो अभी हम लोग बनाए क्वेश्चन, देखो सामने बना हुआ भी है लेकिन दोनों आँख से दिख नहीं रहा है। अभी बनाए ना शेयर किस में गया है? तब एग्जाम में तुम लोग गलत करेगा तो दो ही आदमी पर ठिकरा फोड़ेगा, में हम पर आएगा, अपने बोलेगा हम तो बहुत अच्छा लिख के आए थे, एग्जाम में चेक नहीं किया ठीक से। यही सब होगा देंगे। फिर बाद में मत बोलना कि सर ये लेसन नहीं पढ़ा है, इसलिए अपने तुम लोग मेहनत नहीं कर रहा है। आज मेरा गवाह में बहुत स्टूडेंट रहेगा, आप पूछने नहीं लगना कौन कौन रहेगा। है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 50 से कितना हो गया है? 65 ना, 15,000। फिर गुडविल क्या कहते देखो नीचे सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही जाएगा। गुडविल रिटेन ऑफ फॉर्मेट से बनाना, इन्हें किसको बाद में लिख देना भूल जाएगा तो गुडविल का रिजल्ट नहीं चलेगा। नहीं, मतलब होगा एकदम अटपटांग क्वेश्चन पूछता है। बताएं कैसे? हम बोले कि इस सबको नीचे नहीं लिखना है, नीचे मतलब समझा, यहाँ पर तो ऊपर नीचे जहाँ मन वहाँ लिखना है। यहाँ देखो रिटर्न ऑफ कितना है गुडविल? 10। फिर तुम लोग मन में शक करेगा कि मेरा लड़ाई हो गया है मैडम से, इतना आज डांट रहे हैं तो, है ना? 25 और 30 5 30,000 हो गया ना। इसको क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहाँ तक ठीक है ना? आप सुनो यहाँ पर ध्यान से, ये ऊपर नीचे कर सकता है, फिर बता दिए पहले गुडविल ही लिखेंगे, लेकिन लिखना है ऊपर में ही, ऑपरेटिंग से ऊपर, चाहे कहीं भी लिखो। ठीक है यहाँ तक? अब आ जाओ इंक्रीज और डिक्रीज। चलो एक और स्टाइल बताएं। एड वाला अलग लिख सकता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बताते, जनता फिर तुम लोग को गड़बड़ा जाएगा। डायरेक्ट वही लिखो इंक्रीज डिक्रीज। फुल बताओ डेटर क्या है? एसेट्स की लायबिलिटीज, करंट एसेट्स की लायबिलिटीज। अब सोचो जब तुम लोग को पूछते हैं कि एसेट से, तो देखो कोई लायबिलिटीज बोल देता है, बताओ कोई क्वेश्चन में, जबकि शुरू से बैलेंस शीट में कितना बार इंटर से लेकर अभी तक हम लोग जब स्टार्ट हुआ था इंटर फर्स्ट ईयर, उसी में अकाउंटिंग के क्वेश्चन में पढ़े थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होता है, डेटर कैश स्टॉक सब इधर लिखते थे ना एसेट साइड, और अभी डेटर को कोई बोल देगा लायबिलिटीज, तो अच्छा भी आदमी को गुस्सा आने का चांस है। क्या जो कॉमर्स वाला रहेगा, साइंस वाला को तो नहीं आएगा। हाँ बोले देखो डिक्रीज इन डेटर ना, डेटर कम हो रहा था। देखो तुम लोग पहले ही बताया था, अब डेटर को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा इनकी करंट एसेट्स है, नहीं तो तुमने जहाँ मन वहाँ डाल के इसको जाएगा, इन्वेस्टिंग में कोई डाल देगा, कोई ऐसा भी होगा फाइनेंसिंग में लिख देगा, फिर घर आएगा तो बोलेगा हम तो पूरा को अच्छा बनाए थे सर, आंसर ना अच्छा से कॉपी चेक नहीं हुआ है। कितना 40,000 आएगा? आज घर में जाके कैश फ्लो का अच्छा से करो। जब क्वेश्चन इतना आ रहा है, जब तुम लोग के सामने पता है कि क्वेश्चन इतना पूछ रहा है, तो इसको तैयारी करेगा तब ना होगा। ईश्वर का तो अवतार है नहीं कि फूंक देगा तो बन जाएगा। BR बताओ कितना है? 35 से 50, 15,000 रुपये ना, माइनस में जाएगा। इंक्रीज इन डेटर है ना कि क्या है? BR। हाँ तो इंक्रीज है ना, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? देखो अब सत्यम का भी गलती हो गया, आउटस्टैंडिंग 10 से 6 हो गया है ना, तो डिक्रीज हो रहा है। ये दिक्कत तो यही है, हम तो बोले लिख लो ऊपर में, लेकिन तुम लोग इतना आलसी टाइप का है ना स्टूडेंट, लिखेगा भी नहीं, बनाएगा एकदम डायरेक्ट। क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी? अरे देखो फुल बताएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, करंट एसेट्स की करंट लायबिलिटीज, क्या करंट की कौन? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है ना,
तो डिक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा कि माइनस? ठीक है, डिक्रीज है तो डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या लिख रहा है? प्रीपेड वेजेज। बताओ पूजा, प्रीपेड वेजेज क्या होता है? चलो हटा ना, आगे लाई बताओ। तो ये प्रीपेड वेजेज क्या होता है? करंट एसेट्स की करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज गुस्सा को कंट्रोल कर रहे हैं अभी हम। सुन लिया ना सब? दोनों मुंह से, दोनों मुंह तो एक ही होता है ना, मतलब दोनों कान से सुन लिया ना कि प्रीपेड वेजेज क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स ने कौन सी बताई? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बताइए ना, तो जो लायबिलिटीज बताया मतलब हम क्या उसको बोलो, पढ़ ही नहीं रहा है। प्रीपेड शुरू से, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है शुरू से? करंट एसेट्स। हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में पढ़े थे, अकाउंटिंग रेशियो में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लिखाए थे। फिर बाद में हम तो बोल रहे हैं, बाद में बोलेगा हम ही नहीं लिखाए, हम ही नहीं पढ़ाए, हम ही नहीं कुछ किए। अपने सब गलती कर रहा है। कितना आ जाएगा बता? तो इंक्रीज हम बोले ना गलत बनेगा केस फ्लो, तुम लोग से हमको समझ में आ गया। अगर नहीं सुधार किया ना तो तुम फिक्स है कि गलत बनेगा, क्योंकि तुम लोग पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन करंट एसेट्स है कौन करंट लायबिलिटी है। कि याद तो करना है नहीं। अब चलो हम भी देख लेते हैं, तुम लोगों के चक्कर में हम भी गलती कर दिए होंगे। डिक्रीज प्लस डेटर है ना, इंक्रीज कर रहा है, माइनस आउट एसेंशियल लायबिलिटीज है डिक्रीज। ठीक है, प्रीपेड वेजेज एसेट्स है। ठीक है, जोड़ो यहाँ पर 40 और 40 तो ऐसे भी कितने? 40 15 और 4 ना, 15 4 19 और 2 21। कैसे 36 आएगा? 15 4 19 और 2 21,000। 21,000 तो यहाँ आ जाएगा कितना? 19,000 रुपये प्लस में। हाँ, और कुछ नहीं है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। तुम लोग का ऑब्जेक्टिव भी गलत होगा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, नेट प्रॉफिट पहले लिख देना जितना दिया हुआ। ठीक है, कोई तरह का भी डिविडेंड रहेगा ना, प्लस करना। पहले ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो जैसे एग्जाम में जाएगा कोई भी, मान लो तीनों बनाने बोला है या 2 बनाने बोला, कुछ भी बनाने बोला, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व रहेगा यहीं आएगा। और यहाँ क्या क्या आ सकता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व फंड, पी है ना, सब। सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं, रिजर्व फंड जितना लिखता है तब प्रॉफिट जितना तरह का रिजर्व होता है। पर्पज इवेंट देखो, करंट ईयर का भी दिया है, प्रीवियस ईयर का भी दिया है, तो यहाँ पर करंट ईयर का जोड़ देना। करंट ईयर का क्या करेंगे? 2021 का, देखो जो लास्ट वाला है 2021 का जोड़ देंगे। और जो पिछले साल का है ना, अभी बनाना नहीं हम लोग को, लेकिन पिछले साल का जो बचा ना वो लास्ट ईयर में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरिम डिविडेंड पेड भी था, कितना? तो कोई भी तरह का डिविडेंड पेड रहेगा यहाँ पर क्या होगा? नेट प्रॉफिट में प्लस होगा। ठीक है, तो हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, लिख लो इसको। देखो सेट 4 का क्वेश्चन नंबर, सेट 3 का टर्म 2 का क्वेश्चन नंबर 14। ये अपने से बन जाएगा, बनेगा ना? देखो नेट लॉस लिख देना। और देखो हम पिछला क्वेश्चन में प्लस में लिख दिए थे ना, बाद में माइनस किए थे, अभी ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज कर दो। डेटर क्या हो रहा है? 50,000। और गलती हम जान के लिखते हैं, डिक्रीज है ना, डिक्रीज होगा डेटर। डिक्रीज इन डेटर कितना? यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस होगा ये। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर 10 से कितना हो गया? ये भी डिक्रीज कर रहा तो क्या होगा? माइनस, क्योंकि लायबिलिटीज है। कैसे तो नहीं बोला कोई कि सर ये भी डिक्रीज है तो प्लस, ये भी डिक्रीज होगा तो माइनस प्लस ही होगा। उसके बाद बी आर, हमको लगता है गला ये जानता है। फिर देखो यही सब गलती है, गलत टाइप 1 0 बढ़ा दिया है,
सेट में 8,000 होगा। नहीं अभी जानता है तुम लोग को नहीं इस तरह नहीं करता, बोलता सारे गलत बना रहे हैं। 6 से 8 होगा ना, तो इंक्रीज इन कितना। अब लेकिन एक चीज फिर तुम लोग क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया सर, एग्जाम में ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं रहेगा एग्जाम में गलती। अगर रहेगा सुनो तो एग्जाम में सुधारना नहीं है, 80 का 80 मान के बनाना है, सब लेक्चर से बता देते हैं। समझ गए ना, 80 का 80 मान के बनेंगे, भले आंसर जो आए। तो अभी भी तो बना सकते हैं। बना दे, बना दिया। चलो 6 से कितना हो गया 80, कितना बढ़ रहा है। नहीं से बना दिया सर। तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है ना सर, सेट का क्वेश्चन। छोड़ ना, बना ही देते, ठीक है बोला, बना तो जो दिया वही, कॉमा दिया ले, इसी से हम लोग अनुमान लगा रहे कि 8,000 होगा। अच्छा पता नहीं इंक्रीज इन बी आर 74,000 है ना, माइनस में जाएगा ना, तो खाली माइनस से में आ जाएगा आंसर। प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 से क्या हो गया है, पूजा का याद हुआ, डिक्रीज एक्सपेंस क्या नाम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा। मेन बात है कल तुम रांची तरफ गई थी, उधरे भुलाया ये सब चीज़। ठीक हो गया सो सबसे बड़ा बात मानो, नहीं तो अभी क्या हालत होता ना, नहीं इधर का रहे। खर्चा करना होगा। देखो यहाँ पर हमको लगता माइनस में ही जाएगा, लगता क्या जाएगा ही 50,000 से माइनस नहीं है। 50। 1,26,000 करवा लेते इसके बाद। सर लगता है आपको 15 दिन के बाद, 17 दिन के बाद, 15 दिन के बाद क्लास करने जा रहे थे। लिख लो, खरीदे है ना, तो इसमें सुनो यार ध्यान से, 18 नंबर में सुन लो, 18 नंबर परचेज अलग दिया, क्वेश्चन देखो, परचेज अलग दिया और सेल क्या दिया, दोनों प्लस होगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले परचेज लिखो, है परचेजेज ऑफ कितना है 5 लाख है ना। देखो एकदम एक साथ लिख देंगे तो हम लोग को जल्दी बनेगा। परचेज क्या होता है माइनस ना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 2,20,000, परचेज ऑफ मशीन कितना 3 लाख, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, सेल वाला भी लिख लो, सेल ऑफ क्या है, सेल ऑफ लैंड ना, सेल ऑफ लैंड कितना है, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर तेरे 20 है तो यार 30 में, हाँ हाँ तुम लोग कर रहा है 20 बोले सर। ठीक। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ 2 लाख। अब उसके बाद क्या, पेटेंट सोल्ड ना कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया ना। देखो खरीदने ला माइनस में, बेचने ला। अब आ जाए एडजस्टमेंट में, क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ये बनाए थे क्वेश्चन, पता है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड। देखो इसमें लिखा हुआ है एज ए इन्वेस्टमेंट, हम लोग कहीं पैसा लगाए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिबेंचर, उसमें हम लोग के इंटरेस्ट आया कितना 10,000। ये बुक का क्वेश्चन जैसा ही है। डिविडेंड रिसीव्ड एज ए शेयर ना, ऑन शेयर लिख देते हैं, ऑन शेयर एज इन्वेस्टमेंट, एज कितना आया है 15,000 है ना। जोड़ घटाव कर लेगा ना, देखो तो माइनस में जाए कि प्लस में, अंदाजा लगा तो 3 2 5 5 2 7 और 3 10, लग तो रहा है कि माइनस में जाएगा। कैसे 3 कैश लॉस, देखो प्लस में आएगा तो कर देना इसको,
सुनो तो समझा नहीं बोला, परचेज अलग लिखना, वहाँ देख लेना एग्जाम में, आँख मूंद के बना, एग्जाम में दिमाग भी अलर्ट में होना चाहिए, इन्हें के एकदम छापना स्टार्ट गया तो क्वेश्चन भी पढ़ना है। क्या लिख रहा है समझो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसमें क्या बनाना है हम लोग को, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है ना। और टैक्स प्रोवाइड दिया हुआ है, ठीक है, टैक्स प्रोवाइड कितना दिया, तब इसका फॉर्मेट देखो पहले, उसके बाद बताते हैं। बाय देखो ये लायबिलिटीज है, कोई भी तरह का प्रोविजन क्या होता है लायबिलिटी टू बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD है। देखो यहाँ पर जो टैक्स पेड करेंगे ना यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड इधर लिखाएगा, ठीक है। अब बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर लिखाएगा प्रोविजन या मेड, प्रोवाइड या मेड, ये फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, मतलब एग्जाम में ये सब चीज़ ब्रैकेट ला लिखना नहीं है। कैश फ्लो कंप्लीट हो गया। देखो BD कितना उसी का है, BD कितना है बताओ, ओपनिंग बैलेंस 60,000 दिया है और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 20,000, ठीक है। और टैक्स प्रोवाइड कितना दिया है, जो प्रोवाइड दिया, अगर मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और लिख देगा पेड, तो 80,000 को उठा के कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, तो ए ला बैलेंसिंग फिगर आता, ठीक है। लेकिन पहले इस पर फोकस करो कि मान लो पूरा बता देते, सेट में दिया हुआ है ना, तो ये तो BD CD एनी हाउ दिया हुआ ही रहेगा, BD CD ना दिया हुआ ही रहेगा। क्या नहीं दिया हुआ रहेगा, तो ये दोनों में से एक तो दिया हुआ रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। कैसे जानेंगे कौन दिया हुआ था, देखो प्रोवाइड या मेड, ठीक है, प्रोविजन या प्रोवाइड या मेड दिया रहेगा, समझना ये अमाउंट दिया हुआ है। अब पेड प्रोवाइड मतलब टैक्स पेड दिया रहेगा ना, तो ये तो यहाँ पर देखो कितना का बैलेंसिंग हो रहा है 814, 1,40,000, इधर भी कितना आना चाहिए 1,40,000, कितना घट रहा है 1,00,000। देखो ये आया हम लोग का बैलेंसिंग फिगर, मतलब टैक्स पेड हम लोग का कितना आया 1,20,000। मान लो ये 80,000 यहाँ दिया रहता टैक्स पेड, तो 80 20 1,00,000 होता है इधर, तो इधर कितना घटता 40,000 ना, तो निकल जाता है टैक्स प्रोवाइड कितना 40,000, ठीक है। तो जो दोनों में से जो दिया रहेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स उसी तरह से जिस तरह एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बताए थे ना, वो भी लायबिलिटीज है, ये भी क्या है लायबिलिटीज है। BD CD याद कर लो, प्रोविजन है लायबिलिटीज, इसलिए BD किधर होगा इधर होगा, और जब BD इधर है तो CD इधर होगा ना। और प्रोवाइड या मेड कैसे जानेंगे कि हम लोग को यहाँ PL वाला दिया तो लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइड, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा रहेगा, पेड लिखा रहेगा तो समझना यहाँ पर आएगा। अगर टैक्स पेड रहेगा ना, इनकम टैक्स पेड, तब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर रहेगा तो देखो 1 2 3, अगर तीनों रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा ना, और दोनों में से एक ठो दिया रहेगा तभी क्वेश्चन ना बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। जो अच्छा से क्या निकालने बोला, कैलकुलेट कैश फ्रॉम कौन एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखो ध्यान से, हम लोग का क्या लिख रहा है, PL दिया हुआ 30,000 से 35,000, 5,000 रुपये नेट प्रॉफिट हो गया। जनवरी जब 10,000 से कितना हो गया है 15,000, 5,000 रुपये इंक्रीज किया, मतलब ट्रांसफर टू जनवरी जब। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट, ये हो गया हम लोग का करंट लायबिलिटीज। गुडविल देखो 10 से 20 से 10 हो रहा है, तो रिटेन ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्या हो रहा है कम हो रहा है, रिटेन ऑफ हो रहा है, तो हम लोग के लिए क्या हो गया ऐड करेंगे ऊपर में। ट्रेड रिसीवेबल 40 से कितना हो गया है 35 हुआ है ना, तो ये भी क्या करेंगे ADL बाद में सोचेंगे। फिर नीचे में देखो क्या लिख रहा है, 20,000 का प्लांट था, कितना का प्लांट था 20,000, उसका बुक वैल्यू मतलब अभी उसका दाम कितना था, अभी उसका दाम कितना था, उसको कितना में बेच दिए, मतलब 4,000 प्रॉफिट में बेचे। 20,000 का था जिस समय खरीदे थे ना, उस समय कितना का था, अभी उसका दाम कितना है 14,000। 14,000 का सामान को कितना में बेच दिया, और डिप्रिसिएशन कितना है, टोटल डिप्रिसिएशन दिया हुआ कितना 5,000। देखो यहाँ ध्यान से
बन जाएगा। इसमें ऑपरेटिंग सिर्फ बनाने बोला है ना, तो इसमें एसेट्स अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि देखिए हम लोग को ऑपरेटिंग में दो ही चीज़ का जरूरत पड़ता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग को एसेट्स अकाउंट से दो चीज़ का जरूरत पड़ता है, एगो डिप्रिसिएशन और एगो बेचे तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो दोनों चीज़ तो वहाँ दिया हुआ है ना। सर उसमें बाय बैलेंस बीडी और सीडी रहता तब वो बनता है। कौन सी BDCD? मतलब वो प्लांट अकाउंट रहना चाहिए अपना, तब बनता हाँ बनता नहीं, इन्वेस्टिंग बनाने बोलते तब बनाते। है। हाँ तो हाँ तब बनाते इन्वेस्टिंग, हाँ तो इन्वेस्टिंग बनाने रहता तब हाँ BDCD भी रहता। चलो देखो ध्यान से, यहाँ नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हम लोग का? 35,000 से 30,000 से 35,000 हो गया ना, तो कितना बढ़ा? 5,000। अब यहाँ पर जोड़ो, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 5,000। फिर ठीक है, उसके बाद गुडविल 20,000 से कितना हो गया? 10,000 ना। गुडविल रिटेन ऑफ कितना कम हुआ है? 10 और 5 15 5। एक चीज डिप्रिसिएशन छूट गया, ठीक है। क्या छूट गया? डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स कितना? 5,000 था, तो 10 5 15 और 5 20 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है। कितना प्रॉफिट हुआ है देखो? 18,000 में बेचे, जबकि उसका बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू मतलब अभी का दाम 14,000, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? बाहर करो इसको, कितना हो जाएगा? 16 और 5, ये हम लोग का आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। 5,000 से कितना हो जा रहा है? 3,000 ना। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? माइनस में जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 40,000 से कितना हो गया? 5,000 बढ़ा, माइनस हुआ, तो ये प्लस में जाएगा क्योंकि करंट एसेट्स है ना, सब क्लियर? और तो कुछ है नहीं, तो 5 यहाँ 3,000 रुपये प्लस में आ रहा है, तो 21 और 3 24 ही हम लोग का आ गया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो देख लो, सुनो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिख लिए, और जनरल रिजर्व तो बताए थे ना, इंक्रीज बढ़ेगा तो समझ जाना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, घटेगा तो माइनस करना। उसके बाद गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल घटेगा तो हम लोग के लिए यहाँ पर आएगा माइनस में, यहाँ पर आएगा प्लस में। अब वहाँ इंक्रीज करेगा तो उसको फिक्स एसेट्स मान के परचेज मानेंगे, ठीक है ना, तो वो इन्वेस्टिंग में चल जाएगा। फिर यहाँ पर डिप्रिसिएशन, तो तीनों जोड़ दिए हम लोग का आ गया। उसमें से एक प्रॉफिट था प्लांट 14,000 का था, कितना में बेचे थे? 4,000 का प्रॉफिट हुआ। 20,000 का क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि बुक वैल्यू दिया हुआ है। 20,000 मतलब 20,000 में खरीदे थे, अभी घटते 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 उसका अभी दाम 14,000 है। कितना है? तो 14,000 का सामान को कितना में बेचे? 18,000 में। उसके बाद आगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद पता है ना, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस। इसका ऑपोजिट जस्ट किस में होता है? एसेट्स में। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? माइनस। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें बनाना है। किसमें क्या बनाना है? फाइनेंसिंग। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, आइए देखो ऑपोजिट दिया हुआ है ना, तो देखो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इशूड इक्विटी कैपिटल कितना इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा। और देखो रिडेम्पशन दिया हुआ है, इसमें डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना, लाइन भी पढ़ना। रिडेम्पशन ऑफ है ना, कितना दिया हुआ है? तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है ना, कैश आउटफ्लो हो रहा है। फिर क्या है? डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड ऑन
इक्विटी शेयर कितना 20,000 ना, तो ये भी माइनस में चल जाएगा। तो देखो कितना बचेगा, प्लस में बचा ना। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सिंपल था ना। इसमें कौन क्या क्या आता है, दो ही चीज़ आता है ना, शेयर कैपिटल और क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और अरे दो चीज़ बताए थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, दो चीज़ लिखा था, शेयर कैपिटल और सब तो मोबाइल है एकदम। लोन नहीं बताए थे, दो चीज़ याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगी, कैसे बनेगी तुम लोग। तो सुनो ध्यान से, कितना नंबर है इसमें, कोई एडजस्टमेंट नहीं ना है। ज़्यादा चांस रहता है इस तरह का क्वेश्चन आने का, लेकिन सेट 5 क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सुनो अब हम लोग को तीनों बनाना है, ऑपरेटिंग से लेके फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक। ऊपर में हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे फर्स्ट बनाएंगे हम लोग क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ध्यान से, सबसे पहले शुरू से समझो। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट ना। देखो नेट प्रॉफिट कहीं दिख रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 2 लाख से कितना हो गया है 1,10,000, उल्टा हो गया है 90,000 रुपये माइनस में चल गया है ना। 90,000 क्या चल गया है माइनस में। तो देखो यहाँ लिखेंगे नेट लॉस कितना 90,000 माइनस में, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस से लिखे हैं, हाँ तो माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, नेट लॉस रहे। हाँ ठीक, तो नेट लॉस इसके सामने ही लिखना है। क्या सामने लिख दिया बताओ। नहीं सर, वो बोल रहा है कि वो जो अमाउंट है ना 2 लाख माइनस 1,10,000 और लिख दें। हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब नीचे आ जाओ। हम लोग देखेंगे गुडविल सब है क्या। हाँ देखो टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ, इंटेंजिबल है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ कुछ। तो सुन लो पहले समझो अच्छा शुरू से। इसमें देखो नेट लॉस है, क्या है नेट लॉस, ठीक है। तो इसमें तीनों एक्टिविटीज बनाना है क्वेश्चन नंबर 19 में ना, तीनों। क्यों, क्योंकि लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग सबसे पहले क्या खोजते हैं बताओ, नेट प्रॉफिट। तो पीएल दिया हुआ रहना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो देख लिए, तो देखे इसमें क्या 2 लाख से 1,10,000 हो गया, उल्टा कम हो गया है, डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग के लिए क्या हो गया नेट लॉस, ठीक है। अब इंक्रीज डिक्रीज कर दो, नहीं कुछ है तो इसी को लिख देते हैं, नहीं कुछ है अगर हमको लिखने का मन है तो इसी को लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इंक्रीज डिक्रीज में आ जाओ तो पहले लाइबिलिटीज ही देख लो, करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल 30,000 से कितना हो जा रहा है 25,000 ना। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना कम हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज है ना, कम तब कम। अब करंट एसेट्स में आ जाओ, इन्वेंट्री देखो 70,000 से कितना हो गया है 70,000 से कितना हो गया है 60,000 प्लस होगा। हम बोले थे ना अगर ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूजन होता है फॉर्मूला लिख लेना कहीं पर साइड में। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 32,000 से कितना हो गया है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 32 से 40, 8,000 माइनस में। कैश का काम नीचे में होगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम पहले भी बनाए थे ना, जोड़ो इसको 8 5 13, 3,000 माइनस में, 3,000 माइनस में। और वहाँ पहले से 90,000 माइनस में है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे 1 नंबर आंसर आया, कैश
लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ, अब देखना ये लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे, सब अंदर में काम करेंगे। सेकेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग समझो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फिक्स एसेट्स को देखना है ना, बताए थे ना। यही सब जो चीज़ मालूम रहेगा तब ना पता चलेगा कौन ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन फाइनेंसिंग में जाएगा। बैलेंस शीट को 3 भाग में बांटना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिक्स एसेट्स। अब बचा कैपिटल और लॉन्ग टर्म। तो चलो पहले यहाँ देखो मशीन क्या हो जा रहा है। देखो मशीन दिया ना 1,10,000 11 लाख है ना। 11 लाख से कितना हो जा रहा है, 8 लाख ना। 11 लाख से कितना हो जा रहा है, 8 लाख। तो मान लेते हैं इसको सेल ऑफ मशीन कितना, 2 लाख ने। 11 लाख से 3 लाख होगा, 3 लाख हो गया 11 से ना। प्लस में लिखाएगा नहीं ना कुछ, हाँ नहीं है। चलो इसी को बाहर कर दो, जोड़ के बाहर करो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो। नहीं से लिख देते हैं 3 लाख रुपए यहाँ भी कर देते हैं, जोड़ के 3 लाख भी कहाँ कर देते हैं बाहर में, जानते हैं, ताकि सीधा आ जाए यहाँ पर से बी नंबर, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो 2 आंसर आ गया हम लोग का। अब थर्ड में आ जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो सुनो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग का क्या होगा, सिर्फ कैपिटल और लोन डिवेंचर आएगा, 3 चीज। तो देखो तो शेयर कैपिटल 7 लाख से कितना हो गया है, 6 लाख। सब कम ही हो रहा है क्या, 7 लाख से कितना हो रहा है, 6 लाख। रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल कितना कम हुआ, 1 लाख। और है कुछ नहीं है, हाँ ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। 3 लाख से कितना हो गया है, ये भी पेमेंट हुआ। रिडेम्पशन लॉन्ग टर्म बोरोविंग हुआ ना। देखो 2 चीज़ आया ना इसमें, कितना का हो रहा है, ये भी 1 लाख होगा माइनस। तो टोटल कितना माइनस आ गया, इसको बाहर कर देते हैं, 2 लाख माइनस। अब देखो ये हम लोग का आया सी नंबर आंसर, कैश लॉस या यूज्ड इन फाइनेंसिंग। अब लिखो कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ो 293 हो रहा है माइनस में। कितना माइनस में हो रहा है, 293। देख लो हो रहा है ना, कितना माइनस में हो रहा है, 293। अब प्लस में कितना है, 3 लाख। तो कितना बचेगा। आप देखो अब यहीं पर हम लोग का क्लाइमैक्स आ गया है। अगर इस 7,000 में ओपनिंग कैश जोड़ दिए, क्लोजिंग आ गया, समझ जाना हम लोग लगभग सही बनाए हैं। ओपनिंग कैश कितना है, 28,000। और देखो जैसे 7,000 में 28,000 जोड़ रहे, देखो हम लोग का वहाँ का क्लोजिंग आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग ये सही बनाए हैं, आया ना, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश। तो देखा है, जैसे यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, उसमें कभी भी ओपनिंग, इसीलिए कैश का काम ऊपर में नहीं होता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों का काम कहाँ होगा, लास्ट में। बैंक ओवरड्राफ्ट निगेटिव है बैंक का,